सो गाइस, ये होने वाला है द रिटर्न ऑफ माउंट हॉसेट का एपिसोड नंबर 13। और हर बार की तरह मैं वही बात दोहराता हूँ, जिन लोग ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर दे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं बेकचून एमसी को कहता है, तुम जिस तरह से मुझे देख रहे हो लगता है तुम मुझे पहचानते हो। तो एमसी कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। फिर बेकचून कहता है, ऐसा है क्या? लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हम पहले मिल चुके हैं। वैसे तुमने माउंट हॉसेट कब ज्वाइन किया? तो यूनजोंग जवाब देता है, सीनियर, इसने जब ज्वाइन किया जब आप लोग ट्रेनिंग करने के लिए बाहर गए थे। फिर बेकचून कहता है, ठीक है, लेकिन ऐसा लग रहा है तुम लोग एक दूसरे के बहुत क्लोज हो। फिर वो एमसी की तरफ देखते हुए कहता है, वैसे भी ये सही होता है सीनियर लोग जूनियर लोग का ध्यान रखे। मैंने सही कहा ना छोटू? और देखा जाए पहली बार मिलने पे भी तुम मुझे फैमिलियर लग रहे हो। इसका एक ही मतलब हो सकता है, हम दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन होगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तो एमसी चिढ़ते हुए कहता है, मेरा नाम चांगम्यांग है। तो बेकचून हंसते हुए कहता है, और मैं बेकचून हूँ। उसके बाद उनगम बेकचून को कहता है, तुम अपना टाइम बातचीत करने में वेस्ट मत करो, सेक लीडर तुम लोगों का इंतजार कर रहे हैं। फिर बेकचून वहां से जाते हुए एमसी को कहता है, अब से हम फ्यूचर में मिलते ही रहेंगे, इसीलिए तुम मेरा नाम अच्छे से याद रख लो। ये सुनकर एमसी गुस्सा हो जाता है। फिर यूनजोंग एमसी से बेकचून के बारे में पूछते हुए कहता है, क्या तुम उससे पहले मिल चुके हो? तो एमसी कहता है, मैं उससे पहले कभी नहीं मिला। फिर यूनजोंग बोलता है, सीनियर बेकचून को माउंट हॉसेट का ग्रेटेस्ट जीनियस भी कहा जाता है। सब लोग मानते हैं ये वही पर्सन है जो माउंट हॉसेट को वापस से ग्रेट सेक बनाएगा। ये सुनकर एमसी बोलता है, क्या माउंट हॉसेट का ग्रेट जीनियस? और वो सोचता है, ऐसा तो मुझे भी बोलते थे जब मैं छोटा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन लोगों ने ऐसा कहना भी छोड़ दिया। फिर एमसी कहता है, लेकिन गुल को माउंट हॉसेट का ग्रेट जीनियस कहते हैं ना? ये सुनकर गुल चौंक जाता है और शर्माते हुए कहता है, हाँ, ऐसा मत कहो, सब लोग सुन रहे हैं। तो एमसी गुल को कहता है, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? उसके बाद गुल कहता है, सीनियर बेक ऐसे बंदे हैं जिनसे मेरा कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये सुनकर एमसी मुंह बना के कहता है, हाँ, लूजर माइंडसेट होना भी अच्छा है, ये लोगों को हम्बल बनाता है। फिर एमसी सोचता है, ये तो नेचुरल है कि बर्ड ग्रुप में रहते हैं, लेकिन ये नेचुरल नहीं है कि कोई हंस किसी मुर्गे के ग्रुप में जबरदस्ती ज्वाइन हो जाए। इसका एक ही मतलब है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अगले सीन में हम देखते हैं सारे सीनियर लोग सेक लीडर के सामने गैदर होते हैं। फिर वहां यू आइजोल दौड़कर आती है और वो भी उन लोगों के बीच में खड़ी हो जाती है। एमसी यू आइजोल को देख के सोचता है, हाँ, ये भी सेकंड क्लास डिसाइपल है, ये किसी को मेरे बारे में बता तो नहीं देगी। एमसी को यू आइजोल की तरफ देख के गुल कहता है, लगता है तुम्हारे लिए भी हार्ड है सीनियर यू आइजोल से अपनी नजर हटाना। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि तुम इन्हें पहली बार देख रहे हो। वैसे भी वो सच में बहुत ब्यूटीफुल है। ये सुनकर एमसी रिएक्ट करता है, क्या? आगे गुल कहता है, लेकिन तुम सपने देखना छोड़ दो, क्योंकि सीनियर यू आइजोल पहले से सीनियर बेकचून में इंटरेस्टेड है। फिर एमसी और यूनजोंग अपना कान बंद कर लेते हैं और गुल की बातों को इग्नोर करते हैं। तो गुल उन्हें ऐसा करते देख बोलता है, मैंने कुछ गलत कहा क्या? तुमने कभी किसी लड़की को देखा भी है? उसके जैसे लड़की को सांजी का ग्रेटेस्ट ब्यूटी कंसीडर किया जा सकता है। फिर एमसी कहता है, एक माउंट हॉसेट का ग्रेट जीनियस और दूसरी माउंट हॉसेट की ग्रेट ब्यूटी। अगर कोई हमारी बातों को सुनेगा तो वो सोचेगा हम कुछ भी फेंक रहे हैं, या फिर हम सांजी से ही नहीं हैं। उसके बाद एमसी गुल से कहता है, सुन भाई, अगर तुमने किसी दूसरे के लव अफेयर में अपना टाइम वेस्ट नहीं किया होता और उसके बजाय तुमने अपना टाइम स्वॉर्ड प्रैक्टिस में यूज किया होता तो शायद से आज तुम स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट के टाइटल में फेमस होते। तो गुल कहता है, अरे ऐसा मत बोलो। उसके बाद हम देखते हैं बेकचून सेक लीडर को ग्रीट करता है और साथ में दूसरे सभी सीनियर डिसाइपल भी सेक लीडर को ग्रीट करते हैं। फिर सेक लीडर उनकी तारीफ करते हैं उनके हार्ड ट्रेनिंग के लिए। तो बेकचून कहता है, ये इतना हार्ड भी नहीं था, हमारे सेक ने बहुत सपोर्ट किया हमारे ट्रेनिंग के लिए। तो सेक लीडर सबसे पूछते हैं, तुम लोगों ने कुछ रिजल्ट अचीव भी किया है या नहीं? तो बेकचून बोलता है, हमें रियलाइज हो गया है कि लर्निंग का कोई भी एंड नहीं है, लेकिन हमने पहले से ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग किया है और हमें अच्छा रिजल्ट भी मिला है। तो सेक लीडर कहते हैं, ये अच्छी बात है। सेक लीडर यूनयांग से पूछते हैं, क्या हमें इनके हार्ड वर्क के लिए कोई पार्टी का तैयारी करना चाहिए? तो यूनयांग धीरे से कहता है, अरे ऐसा भी नहीं है, इन लोगों ने कुछ बहुत बड़ा काम किया है, पार्टी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर सेक लीडर हैरान हो जाते हैं। फिर यूनयांग कहता है, अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम कर लेंगे। वैसे भी पार्टी का प्रिपरेशन पहले से हो चुका है, अब हमें वहां पे चलना चाहिए। उसके बाद यूनयांग का बिहेवियर देख के सेक लीडर सोचते हैं, ये तब से ऐसी हरकत करने लगा है जब से यूना मर्चेंट गिल्ड से हमारा कनेक्शन बना है। फिर सेक लीडर उनगम से कहते हैं, ये लोग काफी हार्ड ट्रेनिंग करके आए हैं, इनके रिलैक्स के लिए सही बंदोबस्त करो।
और वो एमसी से कहते हैं तुम मेरे रूम में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुनकर एमसी सेक्रेटरी से कहता है फिर से। ये सुनकर बेकचुन शॉक हो जाता है और सोचता है इसने सेक्रेटरी को ऐसा कैसे कहा। फिर सेक्रेटरी एमसी से कहते हैं अगर मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स और कुछ मिठाई बनवा के रखूं तब तो तुम आओगे ना। फिर एमसी मुंह बना के कहता है अच्छा ठीक है आता हूँ। ये सब देख के बेकचुन और भी शॉक हो जाता है। फिर वो उनगम से पूछता है ये बच्चा कौन है। तो उनगम जवाब देता है ये तुम्हारे मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होगा कि तुम इसे इग्नोर करो। तो ये सुनकर बेकचुन और भी हैरान हो जाता है और वो सोचता है क्या ये सच में माउंट हुआ सेक्टी है ना। अगले सीन में हम देखते हैं बेकचुन के सामने वाले प्लेट में चिकन रखा हुआ है। ये देखकर बेकचुन फिर से शॉक हो जाता है और वो बोलता है हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आया। फिर उनमें से एक सेकंड क्लास डिसाइपल बोलता है लगता है जब से हम 1 साल के लिए ट्रेनिंग के लिए गए थे उसी बीच यहाँ पे बहुत कुछ बदल चुका है। लगता है यहाँ कोई पैसों के देवता आए थे। फिर वो लोग थर्ड क्लास डिसाइपल को आपस में बात करते हुए देखते हैं। थर्ड क्लास डिसाइपल का एक बंदा बोलता है अरे मैं मीट और चिकन खा खा के परेशान हो चुका हूँ, क्या कुछ और नहीं यहाँ खाने के लिए, जैसे कि मछली या कुछ और। ये सुनकर बेकचुन फिर से हैरान हो जाता है और सोचता है ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये लोग मीट और चिकन खा खा के परेशान हो चुके हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। माउंट हुआ सेक्ट तो सबसे गरीब सेक्ट था पूरे सेक्ट में। ये इतना ज्यादा गरीब सेक्ट था कि हम इसे बेगर सेक्ट से भी कंपेयर नहीं कर सकते थे। लेकिन माउंट हुआ सेक्ट के पास इतना पैसा कहाँ से आया। बेकचुन को ऐसे देख के उनका मुझसे पूछता है क्या हुआ, क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया। तो बेकचुन जवाब देता है नहीं ऐसा नहीं है, बस मुझे समझ नहीं आया यहाँ पे क्या हो रहा है। माउंट हुआ सेक्ट में ऐसा क्या हुआ जब हम यहाँ से चले गए। उसके बाद उनगम कहता है ये कहानी थोड़ी लंबी है, मैं इसे पूरा डिटेल में नहीं बता सकता, बस इतना कहूंगा कि अभी हमारे माउंट हुआ सेक्ट में एक लकी स्टार गिरा है। फिर बेकचुन कहता है लकी स्टार ये क्या है। कि तभी एमसी दरवाजे पे लात मार के कैंटीन में एंटर करता है। सब लोग उसे ही देख रहे होते हैं और एमसी बहुत गुस्से में होता है। फिर वो उन लोगों के बीच से जाके गुल और युनजोंग के सामने बैठ जाता है। बेकचुन एमसी को ऐसा देख के सोचता है क्या हुआ इसके साथ, और थर्ड क्लास डिसाइपल में से कोई इसे डांट क्यों नहीं रहा है, जबकि उनमें से ये सबसे छोटा है। ऊपर से मास्टर उनगम जो डिसिप्लिन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं वो भी इसे कुछ नहीं कह रहे हैं। वो ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कि सिचुएशन पूरा नॉर्मल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने सारे थर्ड क्लास डिसाइपल को हरा दिया और युनजोंग और गुल को अपने साइड कर लिया है। इसका मतलब है इसके पास पावर भी है और स्टेटस भी है। इसने ऐसा किया तो कैसे किया। उसके बाद युनजोंग एमसी से कहता है तुम इतने गुस्से में क्यों हो। तो एमसी कहता है फिर से उन लोगों ने मुझे यूना मर्चेंट गिल्ड में जाने के लिए बोला है, मैं कोई लेटर पहुंचाने वाला कबूतर नहीं हूँ। फिर युनजोंग हंसते हुए कहता है लेकिन तुम्हें तो शुरू में बहुत मजा आता था। तो एमसी कहता है हाँ लेकिन कुछ ही दिनों तक। आगे एमसी कहता है चलो अच्छा इस बार मुझे हुआउम ब्रांच में ही जाना है, मैं लॉन्ग ट्रिप करके थक चुका हूँ। ये देखकर बेकचुन सोचता है मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि चैंगमांग इन थर्ड क्लास डिसाइपल पर रूल कर रहा है या बात कुछ और है। युनजोंग तभी पोलाइट रहता है जब वो अपने हायर रैंक या ओल्डर से बात कर रहा होता है, इसीलिए मुझे नहीं लगा था कि वो किसी थर्ड क्लास डिसाइपल के सामने अपना सर झुकाएगा। लेकिन लगता है यहाँ तो कुछ अलग ही केस है, मुझे टाइम निकालकर युनजोंग से बात करना होगा। फिर उनमें से दूसरा सीनियर डिसाइपल बेकचुन से पूछता है क्या तुम ये सब नहीं खाने वाले हो, तुमने इनमें से कुछ छुआ तक नहीं है। तो बेकचुन कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं कुछ सोच रहा था। इसके बाद बेकचुन उस सेकंड क्लास डिसाइपल से पूछता है यू आइसोल कहाँ है। तो सेकंड क्लास डिसाइपल कहता है मुझे भी नहीं पता, लेकिन उसने तो हमारे साथ ही कैंटीन में एंटर किया था। तो बेकचुन कहता है हमें उसके लिए वेट करना चाहिए ना, कितने दिनों बाद हम लोग साथ में खाना खा रहे हैं। तो वो सेकंड क्लास डिसाइपल कहता है यहाँ पे कोई भी नहीं है जो उसे ढूंढ सकता है, तुम्हें तो पता ही है उसके बिना मर्जी के कोई इसे ढूंढ भी नहीं सकता। तो दूसरा सेकंड क्लास डिसाइपल कहता है हाँ यार इसने सही कहा, उसे ढूंढना मतलब टाइम का वेस्ट करना। फिर बेकचुन ये सुन के उस दूसरे सेकंड क्लास डिसाइपल के बारे में सोचता है ये हमेशा काम रहता है, लेकिन जब भी यू आइसोल की बात होती है तो ये अजीब हरकतें करने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं यू आइसोल कैंटीन में एंटर करती है और उसे देखकर बेकचुन खुश हो जाता है और वो उसे अपने पास बुलाता है। लेकिन यू आइसोल बेकचुन को इग्नोर करके इधर उधर किसी और को ढूंढ रही होती है और बेकचुन के सामने से जाने लगती है। ये देखकर बेकचुन कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है ये कहाँ जा रही है। फिर हम देखते हैं यू आइसोल एमसी के पास जाती है और उसे कहती है क्या मैं तुम्हारे बगल में बैठ सकती हूँ। ऐसा सुनते ही सारे सेकंड क्लास डिसाइपल शॉक हो जाते हैं और वो पीछे से जोर से चिल्लाते हैं यू आइसोल ने पहली बार किसी लड़के से बात किया है। फिर एमसी पीछे मुड़ कर देखता है और कहता है नहीं
तुम यहाँ नहीं बैठ सकती। तो यू आइजोल कहती है लेकिन हम कुछ देर बात तो कर सकते हैं ना। फिर एमसी कहता है नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना, तुम यहाँ से चले जाओ। ये देखकर सारे सेकंड क्लास डिसाइपल और भी शॉक हो जाते हैं। उसके बाद गुल ये सब देखकर सोचता है ये किस टाइप का सिचुएशन है। मैंने आज तक सीनियर यू आइजोल को किसी से बात करते नहीं देखा है, लेकिन वो अभी खुद से ही चैंगमैंग से बात करने के लिए उसे अप्रोच कर रही है। एमसी अभी भी यू आइजोल को मना कर रहा होता है। फिर यू आइजोल एमसी से दोबारा बोलती है मुझे तुमसे थोड़ी देर ही बात करना है। तो एमसी कहता है नहीं, मुझे कोई बात नहीं करना। ये देखकर सारे सेकंड क्लास डिसाइपल और भी शॉक हो जाते हैं और एमसी को गुस्से से देख रहे होते हैं। फिर एमसी के इस हरकत को देख के गुल सोचता है लेकिन इस कमीने को कम से कम सीनियर का रिस्पेक्ट तो करना चाहिए। आगे हम देखते हैं वो अभी भी कह रही होती है मुझे सच में तुमसे थोड़ी देर ही बात करना है। फिर एमसी कहता है क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मेरे पास कुछ भी नहीं है तुमसे बात करने के लिए। ये सुनकर गुल सोचता है ये बास्टर्ड कम से कम सही से बोल तो सकता है। उसके बाद वो कहती है लेकिन मुझे तुम्हें कुछ कहना है। तो एमसी कहता है अरे यार, यहाँ मैं चैन से खा भी नहीं सकता। ये सुनकर यू आइजोल गुस्सा हो जाती है और एमसी के बगल में बैठ जाती है और कहती है तुम अपना खाना खत्म कर लो, मैं तब तक तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ये देखकर एमसी कहता है मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाला और ना ही तुमसे कोई बात करने वाला हूँ। मैं बहुत बिजी हूँ, जाओ तुम किसी और को ढूंढ लो। तो वो कहती है लेकिन मैं तुम्हारे लिए यहाँ आई हूँ। एमसी कहता है सबको छोड़ के मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? उसके बाद पीछे से कोई उन लोगों को आवाज देता है और सब पीछे देखने लगते हैं। वो और कोई नहीं, बेकचुन रहता है। बेकचुन अपनी सीट से खड़ा होता है और कहता है जैसे कि मैंने सुना है तुम्हें सेक्रेटरी यूना मर्चेंट गिल्ड हमेशा भेजते रहते हैं। मैं समझ सकता हूँ तुम इस वजह से बहुत टायर्ड रहते हो। और वो हंसते हुए कहता है लेकिन तुम्हारी सीनियर तुमसे कब से फेवर मांग रही है। एज ए जूनियर तुम्हें नहीं लगता चाहे तुम कितना भी थके रहो फिर भी तुम अपने सीनियर को मना नहीं कर सकते? फिर वो मुस्कुराते हुए सोचता है मैंने यहाँ बहुत अच्छा स्पीच दिया है, मैंने उसके हर एक मिस्टेक को अच्छे से पॉइंट आउट किया है। और आगे वो सोच ही रहा होता है कि तभी एमसी कहता है लेकिन मैं ऐसा क्या करूं? ये सुनकर बेकचुन गुस्सा हो जाता है और सोचता है अगर मैंने अपना टेम्पर खो दिया तो चीजें खराब हो सकती है। और वो एमसी को कहता है क्या तुमने ये कहा, मुझे क्यों करना चाहिए? तो एमसी स्टाइल में कहता है हाँ मैंने यही कहा। उसके बाद बेकचुन कहता है पहले तो सबको डिसिप्लिन में रहना होगा और ये बात सब पे अप्लाई होती है। तो एमसी कहता है अच्छा डिसिप्लिन में? फिर वो यू आइजोल को कहता है आप सीनियर बेकचुन से माफी मांगिए, ये कह रहे हैं आप बहुत देर से रूड हो रहे हो। तो यू आइजोल कहती है क्या मैं? फिर एमसी कहता है हाँ सीनियर, आप जल्दी से माफी मांगिए। सीनियर बेकचुन आप पे गुस्सा हो रहे हैं क्योंकि आप अपने पर्सनल इश्यू को इस पार्टी में शॉर्ट आउट कर रहे हो, जबकि ये पार्टी सेकंड क्लास डिसाइपल के रिटर्न होने की खुशी में रखा गया है और आप इस पार्टी को डिस्टर्ब कर रहे हो। तो यू आइजोल कहती है अच्छा ऐसी बात है। फिर वो बेकचुन से माफी मांगने लगती है। तो बेकचुन कहता है अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। तभी एमसी यू आइजोल को कहता है बस इसे ही नहीं, आपको सभी मास्टर से माफी मांगनी होगी क्योंकि आपने इन लोग के रहते हुए भी ये गलती किया है। फिर यू आइजोल सारे मास्टर से माफी मांगती है। तो उनगम कहता है अरे कोई बात नहीं, तुम आराम से जाके खाना खाओ। ये सब देख के बेकचुन और भी गुस्सा हो रहा होता है। बेकचुन को गुस्सा देखकर गुल और युंगजांग सोचते हैं ये बहुत डेंजरस है, हमें इसे जल्द से जल्द रोकना होगा। फिर युंगजांग हंसते हुए बेकचुन को बधाई देने लगता है और युंगजांग कहता है आप लोगों ने बहुत हार्ड ट्रेनिंग किया है। तभी साथ में गुल भी कहता है इसीलिए आपके इस हार्ड ट्रेनिंग के लिए पार्टी रखा गया है, तो क्यों ना हम इस पार्टी को अच्छे से एंजॉय करें। फिर उसके बाद बेकचुन गुस्से में फिर से एमसी से पूछता है तुमने बताया तुम्हारा नाम चांगमांग है ना? गुल और युंगजांग बेकचुन को इतने गुस्से में देखकर सोचते हैं अब तो चांगमांग गया। फिर गुल सोचता है सिचुएशन ऑलरेडी बिगड़ चुकी है, प्लीज ऐसी कोई हरकतें मत करना चांगमांग जिससे सिचुएशन और बिगड़ जाए। प्लीज इस बार प्लीज पोलाइट हो जाओ। उसके बाद एमसी कहता है लगता है तुम बहुत ज्यादा थक चुके हो इतना हार्ड ट्रेनिंग करने के बाद। एमसी का ये जवाब सुनकर गुल और युंगजांग खुश हो जाते हैं और सोचते हैं हाँ ये सही है। फिर एमसी कहता है तुम बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हो, इससे अच्छा तुम रेस्ट करने चले जाओ। फिर बेकचुन गुस्से में कहता है तुम मुझे बस आंसर दो, क्या तुमने मुझे पहले कभी नहीं देखा है? ये सही होगा कि तुम इस बार मुझे सच बोलो। तो एमसी हंसते हुए कहता है अरे मैंने तुम्हें पहले ही कहा ना, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा है, क्या तुम हमेशा दूसरों से झूठी बोलते हो? तो बेकचुन गुस्से में कहता है अच्छा ऐसा है क्या?
और वो सोचता है मैं इस सिचुएशन को और नहीं बिगाड़ना चाहता था, लेकिन मैं अभी इसके साथ हम्बल हुआ तो मैं खुद में ही जोक बन जाऊंगा। फिर बेकचून मास्टर के पास जाता है और कहता है मास्टर, मैं आपको एक इशू बताना चाहता हूँ। तो उनगम कहता है क्या है वो इशू? फिर बेकचून कहता है मुझे इतना पता है कि थर्ड क्लास डिसाइपल को माउंट हुआ सेट से बाहर जाना मना है, और ये तो और भी गलत है कि वो डिसाइपल सेट के यूनिफॉर्म के बजाय अपना क्लोथ पहन के जाए। लेकिन रिसेंट में ही मैंने एक थर्ड क्लास डिसाइपल को अकेले अपने क्लोथ में हुआऊ में घूमते हुए देखा है, और वो पर्सन और कोई नहीं, ये चांगमांग है। तो उनगम कहता है अच्छा ये बात है क्या? फिर बेकचून कहता है हाँ, मैं पूरा श्योर हूँ कि वहाँ चांगमांग ही था। अगर आप मुझे परमिशन देते हैं इस पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तो मैं इसे प्रूफ कर सकता हूँ। तो उनगम कहता है अरे कोई बात नहीं। ये सुनकर बेकचून हैरान हो जाता है और कहता है क्या? तो उनगम कहता है अरे मैंने कहा ना कोई बात नहीं है, रहने दो। उसके बाद बेकचून सोचता है क्या मैं कुछ गलत सुन रहा हूँ? मास्टर जो कि हमेशा स्ट्रिक्ट रहते थे वो आज कह रहे हैं कि थर्ड क्लास डिसाइपल रूल ब्रेक कर सकते हैं, और ये नॉर्मल बात है। आगे उनगम कहता है बिना परमिशन के चांगमांग को माउंट हुआ सेट से बाहर जाने के लिए अलाउ किया गया है। तो बेकचून पूछता है बिना परमिशन के किसने किसी थर्ड क्लास डिसाइपल को ऐसा अथॉरिटी दिया है? फिर उनगम कहता है लीडर ने दिया है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है इससे? लीडर का नाम सुन के बेकचून शॉक हो जाता है और सोचता है क्या सच में सेक्ट लीडर ने इसे परमिशन दिया है? आगे अगले सीन में हम देखते हैं कैंटीन में यूनयांग एंटर करते हैं। यूनयांग को देखकर बेकचून सोचता है अब बात यहाँ तक आ ही गई है तो इसे खत्म भी मैं ही करूंगा, मैं चांगमांग को ऐसे नहीं जाने दे सकता। फिर बेकचून यूनयांग के पास जाके उसे ग्रीट करता है। तो यूनयांग कहता है मैं बस तुम लोगों को यहाँ देखने आया था कि तुम लोग पार्टी सही से एंजॉय कर रहे हो या नहीं। आगे बेकचून यूनयांग से कहता है मास्टर मुझे आपसे कुछ कहना है। तो यूनयांग पूछता है क्या बात है? फिर बेकचून कहता है मैंने एक थर्ड क्लास डिसाइपल को होटल में अल्कोहल पीते हुए देखा है। ये सुनकर यूनयांग गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या अल्कोहल? कौन है वो थर्ड क्लास डिसाइपल जिसने ऐसा किया है? फिर बेकचून कहता है मैं श्योर हूँ कि वो वही था, लेकिन वो बंदा मना कर रहा है कि वो मैं नहीं हूँ। फिर बेकचून हंस के एमसी के बारे में सोचता है तुम मुझे ब्लेम मत करना क्योंकि तुमने ही मुझे प्रोवोक किया है। आगे बेकचून कहता है वो बच्चा और कोई नहीं चांगम्यांग है। चांगम्यांग का नाम सुनकर यूनयांग कहता है अच्छा वो था क्या? इसने ऐसा किया तो क्या हो गया? फिर बेकचून कहता है अरे मैं ये कह रहा हूँ कि किसी थर्ड क्लास डिसाइपल के लिए ये बहुत बड़ा क्राइम है। फिर यूनयांग बेकचून से कहता है क्या तुमने माउंट हुआ सेट का रूल डिसाइड किया है? ऐसा कोई रूल है कि कोई माउंट हुआ सेट से बाहर जाके अल्कोहल नहीं पी सकता? अगर किसी ने बाहर जाके अल्कोहल पी भी लिया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और यूनयांग चिल्लाते हुए कहता है यहाँ इतने सारे लोग हैं, इनमें से कोई भी 1 रुपया भी कमा के नहीं ला सकता, और चांगमांग ने अपने पैसे से अल्कोहल पी भी लिया तो क्या हो गया, जबकि वो अपने पैसों से तुम लोगों को भी खिलाता है। तुम्हें क्या लगता है तुम सेकंड क्लास डिसाइपल बन गए हो तो तुम अपने जूनियर को बुली करोगे? तुम अपने आप को इन लोगों का सीनियर कैसे कह सकते हो? ये सब कहते हुए यूनयांग का मुंह गुस्से से लाल हो जाता है और वो कहता है तुम अपने तलवार को बस इधर उधर स्विंग करते हो और खाना खाते हो और दूसरों की गलतियों को निकालते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मुझे तो तुम्हारा सर फोड़ देना चाहिए। तुम बच्चे यहाँ खाना भी डिजर्व नहीं करते हो। कि तभी पीछे से यूनयांग का मुंह बंद कर देता है और कहता है अरे तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, तुम मेरे साथ आओ और बच्चों को डिस्टर्ब मत करो। और फिर यूनयांग को वहां से ले जाता है। ऐसा देखकर बेकचून पूरा कंफ्यूज हो जाता है और वो एमसी की तरफ देखता है और सोचता है यहाँ हुआ क्या था, यहाँ ये सब क्या चल रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं एक सेकंड क्लास का डिसाइपल जिसका नाम बेकसेंग होता है, वो बेकचून को कह रहा होता है भाई तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? सेक्ट लीडर को तो छोड़ो, लेकिन उनगम और यूनयांग दोनों ही उस बच्चे का साइड ले रहे हैं, और यू आइजोल भी अजीब ही हरकत कर रही है। वो किसी से रेयरली ही बात करती है, लेकिन कल उसने खुद से ही जाके किसी को अप्रोच किया। मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था, क्या हम उसके लिए स्ट्रेंजर है? तो बेकचून कहता है अरे छोड़ो ये सब छोटी मोटी बातों पे इतना गुस्सा मत करो। फिर बेकसेंग कहता है हाँ मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, लेकिन मुझे ये थोड़ा अनफेयर लग रहा है। हमने पूरा साल इतना हार्ड ट्रेनिंग किया, लेकिन हमें अच्छे से वेलकम भी नहीं किया गया, और ऊपर से मास्टर लोग उस नए बच्चे से अच्छा बिहेव कर रहे हैं। ये सुनकर बेकचून कहता है मैं समझता हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो, मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा है,
ऐसा लगता है चांगमांग ने पूरे माउंट हुआ सेक्ट पे अपना कब्जा कर लिया। माउंट हुआ सेक्ट अब पहले की तरह नहीं रहा है जैसा हम छोड़ के गए थे। यहाँ हर चीज टूटा हुआ है। यहाँ की बिल्डिंग टूटी हुई थी। यहाँ सब कुछ डिक्लाइन पे था। यहाँ बस एक सेकंड क्लास डिसाइपल ही आखिरी होप था माउंट हुआ सेक्ट का, और इन लोगों में बस मैं ही था जो ग्रेटेस्ट होप था। जैसे मैं 1 साल बाद रिटर्न आया तो माउंट हुआ सेक्ट पूरा ही बदल गया। इतना बदल गया कि कोई इसे पहचान भी नहीं सकता। मुझे नहीं पता कि चांगमांग ने सारे मास्टर का फेवर गेन करने के लिए क्या किया है, लेकिन माउंट हुआ सेक्ट अभी भी मेरे से बिलोंग करता है। एक मैं ही हूं जिस पे सारे माउंट हुआ सेक्ट को एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, और मैं ही हूं जो माउंट हुआ सेक्ट की ग्लोरी को वापस लाऊंगा। उसके बाद बेकशैंग बेकचुन को कहता है, क्या तुम उस लड़के को ऐसे ही छोड़ दोगे? फिर बेकचुन कहता है, मैं और कर भी क्या सकता हूं? तो बेकशैंग कहता है, क्या हमें उसे सबक नहीं सिखाना चाहिए? अगर हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो यहाँ सब कुछ बिगड़ सकता है। तो बेकचुन कहता है, ठीक है, तुम पहले शांत हो जाओ। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं करना चाहता, लेकिन पहले हमें कुछ पता करना होगा। तो बेकशैंग कहता है, क्या? हमें क्या पता करना होगा? उसके बाद बेकचुन कहता है, किसी भी चीज के होने का कुछ ना कुछ कारण होता है। तुम्हें नहीं लगता हमें पता नहीं करना चाहिए कि मास्टर लोग चांगमांग का साइड क्यों ले रहे हैं? फिर बेकशैंग बेकचुन से पूछता है, क्या तुमने पहले ही पता कर लिया है कि तुम आगे क्या करने वाले हो? फिर हम देखते हैं उनके रूम के बाहर से कोई आता है, तो बेकचुन उसे अंदर बुलाता है। वो फिर बेकचुन और बेकशैंग को ग्रीट करता है। हम देखते हैं वो और कोई नहीं, युनजोंग रहता है। उसके बाद युनजोंग बेकचुन के सामने बैठता है। फिर बेकचुन युनजोंग से कहता है, तुम्हें बहुत दिक्कत हुई होगी जब हम लोग एब्सेंट थे, क्योंकि इन 3rd क्लास डिसाइपल में एक तुम ही सबसे सीनियर हो। तो युनजोंग जवाब देता है, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बस अपनी ड्यूटी कर रहा था। फिर बेकचुन कहता है, हाँ ये तो है, तुम्हें तो करना ही चाहिए, लेकिन कुछ चीजें हैं जो माउंट हुआ सेक्ट में नहीं होनी चाहिए, जो कि हो रही है कुछ बच्चों के कारण से। तो युनजोंग पूछता है, क्या आप चांगमांग के बारे में बोल रहे हो? ये मेरी ही गलती है, मैंने ही उसे अच्छे से नहीं सिखाया सीनियर होने के तौर पे। अगर उसने आपको गुस्सा दिलाया है तो उसका पनिशमेंट मुझे मिलना चाहिए। फिर बेकचुन युनजोंग से पूछता है, जब हम लोग एब्सेंट थे तो यहाँ क्या हुआ था? मैं डिसाइड करूंगा तुम्हारी बातों को सुनने के बाद कि मुझे क्या करना है, तुम्हें पनिश करना है या नहीं। फिर हम देखते हैं कुछ देर पहले का सीन, जिसमें युनजोंग एमसी से कह रहा होता है कि युनजोंग से कुछ बात करने के लिए बेकचुन ने उसे प्राइवेट में बुलाया है। उसके बाद एमसी जवाब देता है, ठीक है तुम जाओ। तो युनजोंग कहता है, अगर मैं वहां गया तो जो भी हमने मेहनत किया था वो सब वेस्ट हो जाएगा, क्या वहां जाना सही रहेगा? तो एमसी कहता है, हाँ कोई नहीं, तुम जाओ। फिर युनजोंग सोचता है, अब तो मुझे और टेंशन हो रहा है, क्योंकि ये कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा। मुझे इतना बुरा भी नहीं लगता अगर मुझे ये कोई इंस्ट्रक्शन देता कि मुझे क्या करना चाहिए। आगे वो सोचता है, क्या ये सही रहेगा कि मैं सीनियर को सारा डिटेल बता दूं? लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैं चांगमांग को धोखा दे रहा हूं। फिर हम वापस उसी सीन पे आते हैं जहां युनजोंग और बेकचुन बात कर रहे थे। युनजोंग कहानी बताना स्टार्ट करता है। युनजोंग बताता है कि चांगमांग कब माउंट हुआ सेक्ट में एंटर किया, माउंट हुआ सेक्ट में क्या हुआ, और चांगमांग ने कैसे ट्रेजर को डिस्कवर किया और मार्शल बुक को डिस्कवर किया, और कैसे उसने यूना मर्चल गिल्ड के एल्डर को ठीक किया। वो शुरू से लेकर अब तक की सारी बातें बताता है। ये सुनकर बेकचुन हैरान हो जाता है और वो सोचता है, चांगमांग ने ये सब कैसे किया? फिर वो युनजोंग को वापस जाने के लिए बोलता है, तो युनजोंग वहां से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं बेकशैंग बेकचुन को कहता है, जैसा कि इसने बताया, इसका मतलब चांगमांग ने माउंट हुआ सेक्ट के सारे प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया है। फिर बेकचुन कहता है, अब मुझे समझ में आया कि उनगम उस बच्चे को इतने अच्छे से ट्रीट क्यों कर रहे हैं। ये बस इसलिए नहीं है कि उसने इतना बड़ा ग्रेट कंट्रीब्यूशन किया। जब तक चुनमांग यूना मर्चेंट गिल्ड से इन्वॉल्व रहेगा, तब तक माउंट हुआ सेक्ट और भी पैसा अर्न करता रहेगा। उसके बाद बेकचुन सोचता है, अब जाके समझ में आया कि सेक्रेटरी उसे प्राइवेटली क्यों मिलना चाह रहे थे। फिर बेकशैंग कहता है, लेकिन देखा जाए तो ये इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन भी नहीं है अगर हम इस तरह से सोचे तो बेकचुन बेकशैंग से पूछता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? फिर बेकशैंग कहता है, माउंट हुआ सेक्ट एक मार्शल आर्ट सेक्ट है ना। आगे वो कहता है, इसका कोई मतलब नहीं बनता कि कोई डिसाइपल बहुत ज्यादा अर्न करे तो सारा मास्टर उसे अच्छे से ट्रीट करने लगेंगे। तो बेकचुन कहता है, तुम अच्छे से बोलो, अगर किसी मास्टर ने सुन लिया तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। लेकिन तुम जो कह रहे हो उतना गलत भी नहीं है। तुम सही बोल रहे हो कि माउंट हुआ सेक्ट एक मार्शल आर्ट सेक्ट है। चाहे कोई भी आदमी कितना भी पैसा क्यों ना कमा के लाए, ये कोई मर्चेंट गिल्ड नहीं है जो उसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाए। वैसे भी
माउंट हुआ एंड साउथर्न एज कॉन्फ्रेंस होने वाला है। जब एल्डर लोग देखेंगे कि कॉन्फ्रेंस नज़दीक आ गया है तो वो लोग थर्ड क्लास डिसाइपल पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। हमें भी अपने मार्शल आर्ट पे फोकस करना चाहिए। कुछ समय के बाद सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसे पहले हुआ करता था। फिर बेक्सेंग कहता है, वैसे तो थर्ड क्लास डिसाइपल भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं हमारे साथ। सिर्फ हम ही नहीं है जिन्हें ट्रेनिंग करना है, हमें थर्ड क्लास डिसाइपल को भी अच्छे से ट्रेनिंग करवाना है। तो बेक्चुंग कहता है, मुझे और अच्छे से समझाओ। फिर बेक्सेंग कहता है, अगर हम थर्ड क्लास डिसाइपल को ट्रेनिंग करवाएंगे तो हमारा कंट्रोल उन थर्ड क्लास डिसाइपल पे पूरी तरह से हो जाएगा। तो बेक्चुंग कहता है, हाँ तुमने सही कहा। उसके बाद बेक्चुंग सोचता है, ये काफ़ी होगा मास्टर लोगों का अटेंशन वापस पाने के लिए। अगर हमने चीज़ों को ऐसे ही छोड़ दिया तो थर्ड क्लास डिसाइपल कभी भी हमारे सिर पे नाचेंगे। ऐसा होने से पहले मुझे उन लोगों को अच्छे से सबक सिखाना होगा, ऐसा सबक जिससे उन्हें पता चल जाए कि सीनियरिटी मैटर करता है और वो हमारे सामने सर झुकाकर रहे। फिर बेक्चुन बोलता है, मैं चाहूँगा वो बच्चा मार्शल आर्ट में भी टैलेंटेड रहे, नहीं तो उसके लिए चीज़ें बहुत टफ होगी। अगले सीन में हम देखते हैं युनजोंग एमसी के रूम में आता है। वो देखता है एमसी सोया हुआ रहता है। वो सोचता है, मैं इसके लिए बेकार में ही चिंता कर रहा था। फिर गुल कहता है, कैसा रहा सीनियर लोग के साथ? तो युनजोंग जवाब देता है, उन लोगों ने मुझे च्यांग मांग के बारे में पूछा कि वो अब तक क्या कर रहा था। फिर गुल कहता है, तुमने क्या कहा? क्या तुमने हमें धोखा दे दिया? तो युनजोंग कहता है, धोखा दे दिया? ये कैसी बात कर रहे तुम अपने बड़े भाई से? युनजोंग आगे कहता है, डिटेल को छुपा के कोई फायदा नहीं होता, इसीलिए मैंने उन्हें सारी बातें बता दिया। फिर गुल कहता है, हाँ तुमने सही कहा, वैसे भी वो सब कुछ पता कर ही लेता। फिर गुल पूछता है, पूरी स्टोरी सुनने के बाद सीनियर बेक्चुन ने रिस्पॉन्स कैसा दिया? तो युनजोंग कहता है, तुम्हें तो पता ही है वो कैसा रिस्पॉन्स देंगे। फिर गुल और युनजोंग सोचते हैं, इस बास्टर ने ना ही सिर्फ सीनियर के सामने बल्कि मास्टर लोग के सामने भी इतना बड़ा सीन क्रिएट कर दिया। फिर युनजोंग सोचता है, सीनियर बेक्चुन हम लोग के साथ इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे, लेकिन इस बास्टर की वजह से पता नहीं सीनियर अब हमें कैसा ट्रीट करेंगे। फिर युनजोंग गुल से कहता है, वैसे भी मैंने एक्सपेक्ट किया ही था कि ऐसा कुछ होगा जब सीनियर लोग वापस आएंगे। आगे युनजोंग कहता है, सबको गैदर करो और उन्हें बताओ कि आगे से सीनियर लोग के साथ अच्छे से बिहेव करना है। फिर गुल कहता है, ठीक है मैं ऐसा कर दूंगा, और वो रूम से बाहर जाने लगता है। और वो पीछे मुड़कर युनजोंग से कहता है, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, अगर सीनियर बेक्चुन और च्यांगमांग में फाइट होगा तो कौन जीतेगा? फिर युनजोंग एमसी और बेक्चुन का फाइट इमेजिन करता है और बोलता है, कुछ भी मत बोलो, बस जितना कहा है उतना करो। फिर युनजोंग एमसी की तरफ देखता है और सोचता है, ये देखो कितना चैन से सो रहा है, इसे रियलाइज नहीं हो रहा है कि इसने कितना बड़ा कांड किया है। ये रास्कल हमेशा ही प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। वैसे ये एपिसोड तो एंड हो गया, लेकिन तुम लोग को क्या लगता है एमसी और थर्ड क्लास के डिसाइपल को क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? ये सब जानने के लिए हमारे चैनल पे बने रहना, और हमारे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर एपिसोड पसंद आया है तो लाइक भी कर देना। और हाँ, कमेंट करके अपने ओपिनियन शेयर करना भूलना मत। और इसी के साथ अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर भी कर दो, जिससे वो भी इस सीरीज का अच्छे से आनंद ले पाए। एंड हाँ, नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा, उसका इंतजार करो। एंड इन द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।